चीन का एक एस्पियोनाज रैकेट बस्ट हुआ। बस्ट किसने किया? मतलब किसने इस एस्पियोनाज रैकेट का खुलासा किया? ये खुलासा हुआ ब्रिटेन की इंटेलिजेंस एजेंसी ने किया। और इसमें यह पता लगा कि यूके की जो प्राइम मिनिस्टर्स थे और यूके के जो आला अधिकारी हैं, उन सबके फोन की रिकॉर्डिंग हो रही थी, उन सबकी मेल देखी जा रही थी, उनके मोबाइल का डेटा चुराया जा रहा था। सीनियर एड्स जो कि बोरिस जॉनसन, लिज ट्रस और ऋषि सुनक के खासम खास लोग इसके टारगेट थे। एस्पियोनाज के ऑपरेशन का नाम रखा गया था सॉल्ट टाइफून। हैकर्स ने एक्सेस की कॉल्स, टेक्स्ट, मेटाडेटा और लोकेशंस। साथ में ये जो पूरा का पूरा एस्पियोनाज रैकेट था, ये 2021 से और 2024 तक चला। 24 में इसे डिस्कवर किया गया। अभी उसका खुलासा हुआ है। पॉसिबल टारगेट प्राइम मिनिस्टर, इस समय करंट प्राइम मिनिस्टर जो है कीथ स्टारमर भी थे, ये ऐसा बताया जा रहा है। साथ में ये ग्लोबल स्पाइंग एक रैकेट था जिसमें 5 आइल नेशंस टारगेट पे थे। MI5 यानी कि ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी ने इसका खुलासा किया, चाइना ने इसका डिनाइल दिया। डिनाइल तो देगा ही, लेकिन कितना टफ है अब हमें समझ में आता है कि चाइना की हम क्यों कंपोनेंट्स अपने मोबाइल में नहीं चाहते, क्यों चाइनीज मोबाइल के कंपोनेंट्स जो हैं वो एस्पियोनाज करते हैं, क्यों चाइनीज मोबाइल्स के या चाइनीज कंपोनेंट्स कहीं पे भी हमारी रेलवे तक ने मना कर दिया, अब तो डिफेंस तो भूल ही जाइए। क्यों ऐसा हो रहा है डॉक्टर साहब? ये एस्पियोनाज रैकेट की बहुत टाइम से आ रही थी कि एस्पियोनाज रैकेट चल रहा होगा, लेकिन पहली बार किसी कंट्री ने एस्पियोनाज रैकेट को खोला और खुलासा करके सबके सामने लाया। कितना डेंजरस है ये? बहुत डेंजरस है दादा, क्योंकि देखिए एस्पियोनाज सबोटाज एक्टिविटी को वो देता है, क्या नाम है, जन्म देता है। और सबसे जो कंसर्न वाली बात है वो ये है कि जो भी इस देश में अराजक तत्व हैं, चाइना अगर उनके साथ बार बार खड़ा होता दिखेगा तो उसका कॉन्सिक्वेंस होगा कि इंडिया और चाइना की रिलेशनशिप में डिस्ट्रस्ट आ जाएगा, जो ऑलरेडी बहुत लेवल पे है। अब आप ऐसे सोच लीजिए दादा कि चाइना जो है उसने मणिपुर और में जो मैती और कुकी समुदाय में जो लड़ाई हुई उसमें एक बहुत अहम भूमिका निभाई, क्योंकि चाइना का जो असर है, जो उनका प्रभाव है, वो काफ़ी स्ट्रांग है म्यांमार में। तो म्यांमार के प्रभाव को हम आप ऐसे दरकिनार नहीं कर सकते। तो इसलिए मेरा जो ये कंसर्न है कि चाइना इस तरह की सैबोटाज एक्टिविटी में आगे बढ़ करके इंडिया के ग्रोथ को जो रोक रहा है उसको काउंटर करना बहुत आवश्यक है। और इसको आप ऐसे भी समझ लें कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो उसमें चाइना जो है वो एक एक मिनट की न्यूज़ जो है वो पाकिस्तान को बता रहा था कि इंडिया ने कहाँ से लॉन्च किया है, उस मिसाइल की कोऑर्डिनेट क्या है, वो मिसाइल किस उस पर जाएगा, ये सब सारी इंफॉर्मेशन चाइना के पास होती थी। इसको देखते हुए ये और भी कंसर्न हो जाता है कि चाइना के जो इंटरनल चाइना के जो लोग हैं वो भारत में बहुत एक्टिव हैं। और आपको पता है कि जो ये CPIM है या जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, इनका जो माओ वाले हैं उनका तो जो लॉयल्टी है वो भी चाइना के प्रति है। इवन वॉर के समय में भी जब इंडिया चाइना का वॉर हुआ था 1962 में, तो जो बड़े लोग हैं वो बताते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने ये कॉल दिया था कि कोई भी इंडियन सोल्जर्स को ब्लड नहीं देगा। तो इस तरीके की चीज़ें आपको देखने में मिलती है, जो चाइना लगातार भारत में एक सबोटाज एक्टिविटी करता रहता है। इससे भारत और चाइना के संबंधों में बहुत प्रभाव पड़ेगा। ऑलरेडी ट्रम्प साहब ने जो विश्व समुदाय में उथल पुथल मचा रखी है वो एक मैटर ऑफ कंसर्न है। अब उसको देखते हुए ये भी चाइनीज़ एक्टिविटी जो है वो एक मैटर ऑफ कंसर्न देखी जाएगी। हम तो ये चाहते थे कि चाइना, इंडिया, रशिया एक नेक्सस हो जाता, भारतवर्ष और चाइना मिलकर के एक नेक्सस हो जाता, तो इससे हमारे बहुत फायदा होता। बट ठीक है, लेट्स सी हाउ इट गोस। नहीं, पहले से ये वेस्टर्न कंट्रीज आगाह थे, पहले से इन वेस्टर्न कंट्रीज को पता था। उसके बाद भी क्या ये इनकी वेस्टर्न इंटेलिजेंस या 5 आइज का बहुत बड़ा फेलियर नहीं कि आगाह होने के बाद, पता होने के बाद कि चाइना इंटेलिजेंस कर रहा है, चाइना इंटेलिजेंस करना चाहता है, चाइना के इंटेलिजेंस स्नूपिंग कर रही है, सब कर रहे हैं, उसके बाद भी इतना बड़ा रैकेट बन गया और इतना बड़ा स्नूपिंग हो गई। हाँ बिल्कुल दादा, उसके बाद भी ये सब हुआ क्योंकि उसका रीज़न ये है कि भारत में इंटरनल सपोर्ट है इनको ना, और ओपन है भाई। दे पार्टिसिपेट इन द टीवी, दे ट्राई टू रेक एवरी मूवमेंट ऑफ द गवर्नमेंट बाय इन्फॉर्मिंग। आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी का तो बाकायदा सिग्नेचर है, MOU है उनके साथ साइन है। तो इस तरीके से चीज़ें तो हैं, उनकी जड़ें बहुत गहरी हैं। जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, उनका बहुत सॉफ्ट कॉर्नर था चाइना के प्रति।
ये बात अलग है कि चाइना ने उनको धोखा दिया और 1962 में उनको बहुत शॉक्ड हुए उसको लेकर के। तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न तो हमेशा रहेगा कि इतनी इंटरनल उनकी जो रीच आउट है इंडिया में, नेपाल में उन्होंने डिस्टर्ब करके रखा, म्यांमार में उनका इन्फ्लुएंस है। आपने देखा नेपाल में तो थैंक गॉड कि बालेन शाह जो है वो जो प्रधानमंत्री बने हैं वो एक काफ़ी प्रोग्रेसिव वो हैं, मनुष्य हैं, और वो रैपर भी रह चुके हैं, तो वो भारत को समझते हैं, वो भारत के साथ रिश्तों की अहमियत को समझते हैं। तो ये एक हमारा एक तरीके से समझ लीजिए कि सौभाग्य रहा कि वहाँ पे जेन ज़ी का रिवोल्यूशन हुआ, और दैट रिवोल्यूशन सॉ कि इंडिया में चाइनीज़ जो प्रभाव है उसको कम किया जा सके और नेपाल भारत से बहुत ज़्यादा दूर ना हो। तो भारत की जो नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी है उसको देखते हुए ये काफ़ी रोचक तथ्य है जो कि हुआ है। लेकिन चाइना से सावधान रहने की तो आवश्यकता है ही दादा। चाइना सावधान रहने की आवश्यकता है और चाइना ऐसे काम कर भी रहा है। फाइनल क्वेश्चन मैं आपसे लूंगा कि ऐसे में क्या ये हमारी सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं? क्या वर्ल्ड सिक्योरिटी चाइना से कॉम्प्रोमाइज है? क्या चाइना ही सबसे बड़ा दुश्मन है वर्ल्ड का? मैं दुश्मन तो नहीं कहूँगा। चाइना दुनिया को अपने तरीके से देखना चाहता है, वो विश्व में अपना प्रभाव रखना चाहता है, वो विश्व समुदाय को जो सर्वसमर्थित या सर्वसम्मत जो नियम कानून है अंतर्राष्ट्रीय, उनको वो मानना नहीं चाहता है। वो एक खुद का जो विधि है या जो उनकी खुद की नियमावली है वो दुनिया के ऊपर, विश्व के ऊपर लागू करना चाहते हैं। बट ये एक चाइनीज़ हेजेमनी का जो दौर रहा है वो बहुत जल्दी ख़त्म होगा, क्योंकि देखिए हेजेमनिक जो भी वर्ल्ड ऑर्डर रहा है वो ज़्यादा सक्सीड नहीं कर पाता। आपने देखा कैसे अमेरिकन हेजेमनी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट हैज़ रिसीडेड। देयरफॉर मेरा तो बस यही मानना है कि ये जो दुश्मन कह देना तो शायद ठीक नहीं है। काउंटर बैलेंस है चाइना एक तरीके से अमेरिका का। अगर इंडिया काउंटर बैलेंस है चाइना का, तो चाइना काउंटर बैलेंस है अमेरिका का। सब एक दूसरे के काउंटर में हैं। शक्ति का संतुलन रहना चाहिए। चाइना का ग्रोथ ज़रूरी है। उसको देखते हुए भारत को जो है वो चाइना को कम्प्लीटली एंटेगोनाइज तो नहीं करना चाहिए। चाइना के साथ हमारे अच्छे संबंध होने चाहिए और हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि चाइना किसी भी तरीके से हमें ये ना समझे कि हम एंटी चाइना फोर्सेस हैं। हमारे सेफगार्ड्स हमेशा ऊपर होने चाहिए, बट वी शुड नॉट बी परसीव्ड बाय द चाइनीज एज एंटी। दोस्तों, चीन का जासूसी रैकेट पकड़ा गया है। उसे ब्रिटेन की इंटेलिजेंस एजेंसी M15 ने पकड़ा है। 2012 से लेकर 2024 तक चीन के हैकर्स ब्रिटेन के सिस्टम में घुसे रहे 3 साल तक, और किसी को भनक तक नहीं लगी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और उनके सीनियर एडवाइज़र के फ़ोन कॉल रिकॉर्ड, मैसेज, ईमेल, मेटाडेटा, लोकेशन सब कुछ चीन देख रहा था। और दोस्तों, ये सिर्फ ब्रिटेन की कहानी नहीं है, ये एक ग्लोबल जासूसी नेटवर्क है। 5 आइज़ देशों को टारगेट किया गया, यानी अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। दोस्तों, अब हमें समझ आता है कि भारत क्यों चीनी मोबाइल कंपोनेंट से दूर रहता है। रेलवे ने भी चीनी सामान पर रोक लगा रखी है, और डिफेंस सिस्टम में तो चीन का नाम सुनते ही दरवाज़ा बंद हो जाता है। दोस्तों, ये डर नहीं है, ये अनुभव है। चीन सिर्फ ट्रेड नहीं करता, चीन हर चीज़ में डेटा ढूंढता है। दोस्तों, याद कीजिए ऑपरेशन सिंदूर। जब भारत ने कार्रवाई की तो चीन मिनट दर मिनट पाकिस्तान को जानकारी दे रहा था। ये जानकारी ऐसे ही नहीं मिलती दोस्तों, हमारे अंदर भी कुछ अजारक ताकतें दिखती है जो चीन के सुर में सुर मिलाती है। दोस्तों, भारत को क्या करना है? भारत को मजबूत रहना है, सतर्क रहना है, टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर रहना है, आंख बंद करके किसी पर भरोसा नहीं करना है। रिश्ते तो हो, लेकिन सेफगार्ड सबसे ऊपर, क्योंकि आज जासूसी फ़ोन से हो रही है, कल फैसलों से होगी। और जो समय रहते नहीं समझता वो बाद में सिर्फ पछताता है। दोस्तों, अब भारत को सोच समझकर कदम उठाना है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।